दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अतरंगी दुनिया की सतरंगी कहानियों में। बेल कुमारी के पहले भाग में आपने जाना कि रामू ने कैसे बेल कुमारी को पाने के लिए साधु महात्मा से विधि जान ली है। पर अब कहानी के दूसरे भाग में यह जानना है कि बेल कुमारी को रामू पा भी सकेगा या नहीं। तो चलिए बिना देर किए कहानी की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रामू साधु महात्मा का आशीर्वाद लेकर उस घने जंगल को पार करने के लिए निकल पड़ा। रामू जल्दी जल्दी तेज कदमों को बढ़ाते हुए बिना डरे उस घने जंगल को पार किया और उस पवित्र तालाब के पास जा पहुंचा। तभी उसकी नज़र तालाब के पास उस बड़े बेल के पेड़ पर नज़र पड़ी। तो जैसा साधु महात्मा ने बताया था वो उस पेड़ के पास गया। वहाँ बहुत से बेल लटक रहे थे, पर उसमें से ज़्यादातर आवाज़ें आ रही थीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। तो रामू का ध्यान उस बेल पर न जा पाया जो बोल रही थी, मुझे ले लो, मुझे ले लो। वह भूल गया साधु महात्मा की बात को और भोला भाला रामू खुशी के मारे उसमें से एक बेल तोड़ लिया जो बोल रही थी, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। और वो वहीं बैठकर उस बेल को तोड़ने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि इसमें से क्या निकलने वाला है। तोड़ने के बाद तुरंत ही उसमें से जहरीले सांप बिच्छू निकलने लगे। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर साधु महात्मा के पास पहुंचा और सारा हाल सुनाया। महात्मा को रामू के भोलेपन पर हंसी आ गई। रामू को थका और भूखा देखकर साधु महात्मा ने उसे खाना दिया और आराम करने को कहा। अगले दिन सुबह साधु महात्मा ने सारी बातें फिर से समझाई और रामू उनके पैर छूकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल को पार कर उसी तालाब के पास के बेल के पेड़ के पास जा पहुंचा और उसने ध्यान से सुना। जिस बेल ने बोला, मुझे ले लो, मुझे ले लो, उसी को उसने तोड़ा और फिर तालाब के पवित्र जल से धोया और वह वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ें आने लगी, तुम्हारे पीछे देखो, कितने सुंदर हाथी और घोड़े हैं। भोला भाला रामू बेचारा, कभी उसने अपनी ज़िंदगी में भी हाथी और घोड़ा नहीं देखा था। सो वो देखने की चाह में पीछे मुड़ा, पर तभी उसके हाथ से वो बेल मिट्टी में बदल गया। रामू अपनी गलती पर रोने लगा और रोते रोते साधु महात्मा के पास फिर से पहुंचा। साधु महात्मा को सब पता था। उन्होंने रामू को समझाया, जब तक सफलता हाथ न लगे प्रयत्न करते रहना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। रामू के मन में फिर से उत्साह जगा और उसने खुद से की गई सारी गलतियों को न दोहराने का वादा किया। अगली सुबह दृढ़ निश्चय के साथ साधु महात्मा का आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने घने जंगल को पार कर उस पवित्र तालाब के पास पहुंचने पर बेल के पेड़ के पास पहुंचा और उसने वही बेल तोड़ा जिसमें से आवाज़ आ रही थी, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। फिर उसने उस पवित्र तालाब के जल से उसे धोया और वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, पीछे से वही सारी आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो गई कि तुम्हारे पीछे हाथी है, घोड़ा है, महल है, परियां हैं। पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस बेल को लेकर साधु महात्मा के पास पहुंचा। साधु महात्मा रामू को बेल के साथ देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी विधि से, शक्ति से उस बेल को तोड़ा। फिर उसमें से तुरंत ही एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह अप्सरा के समान थी, बहुत ही सुंदर। रामू ने कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह बहुत ही खुश हुआ।
फिर साधु महात्मा ने विधिपूर्वक दोनों की शादी करवा दी। रामू ने साधु महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया। साधु महात्मा ने फिर दोनों को सुखी गृहस्थी का आशीर्वाद और खाने की पोटली देकर वहाँ से विदा किया। रामू बेल कुमारी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। अब आगे यह जानना है कि रामू बेल कुमारी को साथ लेकर खुशी खुशी घर पहुंच पाएगा भी या नहीं। आगे देखते रहिए अतरंगी दुनिया की सतरंगी कहानियाँ बेल कुमारी का भाग 3। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।